देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है? लेकिन जो प्रकाश होती है वह स्वयं अदृश्य होती है, ठीक है? प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। देखिए, रात में जब हम प्रकाश जलाते हैं, मोमबत्ती या लाइट कुछ भी जो उजाला देता हो, तब उसका जो प्रकाश होता है वह किसी भी वस्तु पे पड़ती है, और जब पड़ती है तो जब उसकी प्रकाश किरण जब वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में आती है, तब जाकर हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है? कोई भी चीज हो हमें तभी दिखाई देगा जब प्रकाश रहेगा, प्रकाश का परिवर्तन होकर हमारी आंखों में आएगा तब, ठीक है? और देखिए, प्रकाश के कुछ गुण भी हैं, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है? सरल सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, निर्वात से आप क्या समझते हैं? आप निर्वात पता है आपको? देखिए बच्चों, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा, पानी, धूल, कण कुछ भी ना हो, एकदम खाली जगह को हम निर्वात कहते हैं, जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है? तब उसमें निर्वात में जब प्रकाश चलती है तब उसके लिए उसका चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन पदार्थिक माध्यम में जब प्रकाश चलती है तो उसकी चाल में कुछ कमी आती है। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे खाली जगह है, हम चलेंगे यहाँ पे, तो हमारी स्पीड कुछ और रहेगी। यदि हम हमारे सामने कोई माध्यम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए पानी आ गया या फिर कुछ भी आ गया, और चीज खूब हवा तेज चल रहा है, तब चलने के लिए हमें कहा जाए, तो देखिएगा हमारा चाल में फर्क आएगा। यहाँ पे हम एकदम आसानी से चल लेंगे और जितना चाहे उतना तेज हम चल लेंगे। पानी में हमारी चाल थोड़ी कम होगी और खूब तेज हवा चल रही है हमारे सामने और हम उसमें चलेंगे तो हमारी चाल में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो ठीक है, उसी तरह प्रकाश की चाल में कमी आती है, लेकिन वह कमी कितना आएगा वह उसके सामने कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है? बस निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या अगर हम किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है? चलिए हम इसे अब लिख कर हम बताते हैं, ठीक है? आइए अब इसको हम लिख के बताते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है, लेकिन जो प्रकाश होती है स्वयं अदृश्य होती है और वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है? अब देखिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश जो है उसके चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? वो अपने से चलती है। अब देखिए, इसके कुछ गुण हैं। प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है। चलना और गमन करना एक ही बात है, ठीक है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तथा पदार्थिक माध्यम में इससे कुछ कम होता है, ठीक है? निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी न हो, एकदम खाली जगह, जहाँ हवा भी न हो, हवा, धूल, मिट्टी, कंकड़, पानी कुछ भी न हो, उसे हम निर्वात कहेंगे, ठीक है? यदि उसमें वो निर्वात में वो प्रकाश चलती है तो उसकी चाल इतना रहेगा, ठीक है? लेकिन जब उसके लिए सामने कोई माध्यम आ जाएगा, कोई भी माध्यम, तो उस माध्यम में वो उसकी जो चाल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मान लीजिए जैसे कि हम यहीं से चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक? तो हमें चलने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हमें पानी में चलने के लिए कह दिया जाए कि चलिए पानी में चलिए, तो उसमें चलने में हमें मतलब जो हमारी स्पीड है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कमी, थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, ठीक है? इसीलिए इस प्रकाश के सामने जब यदि कोई माध्यम आता है, जैसे मेरे सामने पानी आ गया, ठीक, तो मेरे चाल में कमी आ गई, वैसे ही अगर प्रकाश के जो चल रहा है और उसके सामने पदार्थिक कोई माध्यम आ जाता है तो प्रकाश की चाल में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है? इतना आया समझ में? तो अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन को। देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपको पता है?
देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर गिरता है या पॉलिश किया गया सतह पर गिरता है, तब उसका प्रकाश जो होता है उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी चिकने सतह पर गिरना और वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई यह चिकना सतह है, ये हम दर्पण ले रहे हैं, उसके एक तरफ पॉलिश किया रहता है, ठीक, और जब इस पे प्रकाश को हम गिराते हैं, ये प्रकाश जब गिरता है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश गिरती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और उस पे गिरने के बाद जब वो परावर्तित होती है तब हम उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, किरण। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में दर्पण पर एक अभिलंब होता है। ठीक है, लंबवत एक रेखा होती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इस पे लंब होता है। ठीक है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। और मान लीजिए कि यदि हम ये रेखा के यदि हम नाम कुछ रख दे, ए मान लीजिए रख दिए ए, और ये बी और सी, सॉरी रेखा नहीं, रे, किरण। ठीक है, इस किरण का यदि हम नाम रख दिए ए और बी और सी, मतलब ये परावर्तित किरण है। तो जो ये आपतित किरण ए बी है, ए बी, तो वो जहां वो गिरती है वह अभिलंब पे, ठीक है, इसे हम एन से दर्शाते हैं। ठीक, जितना ये कोण बनाएगी, ठीक, जितने कोण पे ये गिरेगी यहाँ, उतने ही कोण से ये इधर से ये लौट जाएगी प्रकाश का किरण। ठीक है, अब जब ये प्रकाश ये अभिलंब और दर्पण पे जितने कोण ये बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण। और परावर्तन के बाद ये दोनों कोण तो बराबर होता है, इसे आई से दर्शाते हैं और इसे आर से। परावर्तन के बाद ये जब किरण जाती है और जितना एंगल ये अभिलंब और दर्पण पे बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण। हम इस वाले एंगल को कहते हैं। ठीक, ये एंगल देखिए सी बी एन या फिर कहें एन बी सी कोण को हम कहेंगे। इस दर्पण का नाम हम रख दे रहे हैं M1 और M2। इस वाले एंगल की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाले एंगल की यहाँ पे चर्चा की जाती है। ठीक है, ये एंगल सी बी और एम, ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला चाहिए एंगल। ये जो अभिलंब पे जितना ये कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, जितना ये रहता है उतना ही ये रहता है। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होती हैं। ऐसा नहीं कि इधर जितना ज्यादा आएगा उतना ही इधर जाएगा, कम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितना वो आएगा उतना सब का सब एकदम पूरा का पूरा वो लौट जाएगा वापस। कभी शीशा में आप लोग शीशा को चमका कर आप देखिएगा, पता चलेगा एकदम पूरा का पूरा वो जितना उस सरफेस पे गिरेगा प्रकाश, इसके सतह पर जितना प्रकाश गिरेगा उतना सारा का सारा प्रकाश वो परावर्तित हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही गिरेगा। मान लीजिए कि ये दूसरा ये दर्पण है, हम प्रकाश को ऐसे भी गिरा सकते हैं, एकदम तिरछा भी ऐसे गिरा सकते हैं। ठीक है, जितना ये गिराएंगे उतना ही वैसे ही जाएगा और इनके बीच जो एंगल रहेगा वो घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर रहेगा। हम ये जो एंगल है वो निर्भर करेगा कि प्रकाश किस डिग्री से यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, किससे ये गिर रहा है, जैसे वो गिरेगा वैसे ही वो जाएगा। अगर ये 45 पे गिरेगा तो 45 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, अगर 60 पे गिरेगा तो 60 पे जाएगा। यहाँ से हम नापेंगे इस वाले एंगल को। ठीक है, इधर से और ये इधर। देखिए
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर या पालिशदार सतह पर वो गिरती है तो उसका अधिकांश भाग या कहें तो पूरा एकदम 99.99% पूरा का पूरा, ठीक है, वापस वो लौट जाती है। प्रकाश का किसी चिकने सतह पर गिरना और वापस उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह पर वो पड़ती है तो वापस उसका अधिकांश भाग जो होता है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का चिकने तल से टकरा कर वापस जो लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रकाश आता है और वो टकराता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखे हैं, ये जो है ना, ये बी है, ठीक। जिस बिंदु पर ये प्रकाश आकर टकराता है और जहां से वो जाता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो वापस वो उसी माध्यम में लौट जाता है और वो आपतन बिंदु पर ये अभिलंब रहता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ जो कोण है ये 90 डिग्री का है, 90 अंश। देखिए अभिलंब, ठीक है, लंब का मतलब होता है लंबवत, 90 जहां पर वो 90 डिग्री का वो काटता हो, ठीक है। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाने वाली कोई रेखा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको लिख लीजिए और इसे आप बना लीजिए, ठीक है। अब हम आगे इसका देखेंगे प्रकाश के परावर्तन संबंधी परिभाषाएं, ठीक, मतलब कि इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे अब उसको हम देखेंगे, लिखेंगे। इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन संबंधी परिभाषाएं। डिफिनेशन रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, एक प्रकाश किरण ए बी समतल दर्पण M1 M2 पर गिरता है। एक प्रकाश किरण है ए और बी समतल दर्पण M1 और M2 पे गिरता है, ठीक है। यह किरण दर्पण से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है और ये जो किरण AB है वो दर्पण M1 और M2 से टकराकर वह उसी माध्यम में एक दिशा B और C में वो चली जाती है, ठीक है। अब देखिए, दर्पण पर गिरने वाली किरण AB को आपतित किरण तथा परावर्तन से प्राप्त किरण BC को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, जो दर्पण पर जो प्रकाश आती है, ठीक है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण इंसिडेंट रे। और जब दर्पण से टकराने के बाद जब प्रकाश उसी माध्यम वापस जाती है तब हम उसे परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और जो ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, वो जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। आपतन बिंदु जो है यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी से दर्पण के लंब रूप रेखा जो ये है वो उसको अभिलंब कहते हैं। लंब रूप जो रेखा है मतलब लंब के समान रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम लंब कहते हैं। तो देखिए, उस लंब के समान जो रेखा है उस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण ABN को आपतन कोण कहते हैं, I, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों, आपतित किरण जो है A और B और जो नॉर्मल है अभिलंब मतलब N,
के बीच जो कोण बनता है हम उसे आपतन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस कोण को आई से दर्शाते हैं और उस कोण को हम ABN, ठीक है, कोण जो है ये उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए आगे, तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण CBN को परावर्तन कोण R कहते हैं। यानी देखिए परावर्तित किरण जो है CB, ठीक है, CB और जो ये अभिलंब है नॉर्मल, उनके बीच बने कोण CBN को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार और हम बता रहे हैं। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पालिशदार अथवा चिकने सतह पर गिरता है तो वो वापस उसी माध्यम लौट जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए AB एक प्रकाश किरण है, वह दर्पण M1 और M2 पे गिरता है। वह जिस पॉइंट पे गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। और जो AB प्रकाश किरण आपतित जो किरण है वह परावर्तन होने के बाद एक निश्चित दिशा में जाती है, जिसे हम DC कहते हैं। और आपतित किरण जब परावर्तित होती है तब हम उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दर्पण पे जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक लंब रूप रेखा जो होती है उसके समान उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण जो है, आपतित किरण AB और अभिलंब जो है N के बीच बने कोण AB और N के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम I से दर्शाते हैं। और देखिए परावर्तित किरण जो है BC वो अभिलंब के बीच बने कोण, यानी कि BN के बीच जो बना कोण होता है हम उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसे अब लिख लीजिए अच्छे से और इसे तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में आता है। अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह कहता है कि जो आपतित किरण है वो और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। देखिए इसे समझा कर बताते हैं। देखिए जो ये एक चिकना सतह हो गया, या फिर हम इसे दर्पण ले सकते हैं, या किसी कोई पालिशदार, ये पालिश किया रहता है दर्पण के पीछे, ठीक है, और चिकना सतह ऊपर का ये है। और देखिए जब इस पे प्रकाश ये पड़ता है, आपतित किरण जो ये आती है वह ये जो होता है हमारा आपतन बिंदु, और ये परावर्तित ये किरण है, ठीक, और ये इस पे लंब होता है हमारा लंब। तो ये पहला नियम यह कह रहा है कि जो आपतित किरण है वो और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किरण यहाँ से आया और ये आपतन बिंदु और अभिलंब ये यहाँ पर है और परावर्तित किरण यहाँ से गई, नहीं, ये तीनों एक ही तल पे होंगे। और दूसरा नियम यह कहता है कि जो आपतन कोण I है और परावर्तित कोण जो R है वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर होता है कोण R के, ठीक है। एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब हम इसको लिख के हम बताते हैं, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है, ठीक। अब इसको हम लिख के बता रहे हैं और आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है। देखिए दूसरा यहाँ पे आपतन कोण R सदैव
परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। ठीक है, जो ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण वो सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। परावर्तित कोण जो है वो आपतन कोण के ये बराबर होगा। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, अब ये आप लोगों का प्रकाश, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन संबंधी परिभाषाएं और ये परिवर्तन के नियम, ये आप लोगों का ये हो गया। देखिए ये बोर्ड के हिसाब से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लिख लीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और कल का हमारा जो टॉपिक है, कल रहेगा प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग खुद से भी पढ़ कर आइएगा और हम कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।